हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आज हो रही है आपकी इतनी सारी बातें। तो क्या बातें हो रही हैं यही सब खुलासा करेंगे, जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। तो लोग क्यों करते हैं, आपकी इतनी बातें क्यों हो रही हैं, यही सब रहेगा आज की रीडिंग में। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो एनर्जी फ़ीस जो है निश्चित होती है, आपको देनी पड़ती है। प्लीज़ ये मत कहें कि कम कर लीजिए या कुछ, सभी जहाँ समान है मेरे लिए, सोल फैमिली एक समान है तो फ़ीस भी समान ही लगेगी। ओके, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आप जो भी आए हैं पहली बार मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो सके। कमेंट्स करने वालों के तहे दिल से शुक्रिया, आपकी एनर्जी आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं कुछ पैसे सुपर थैंक्स के लिए, वो डिवाइन का शुक्रिया आपका होगा आपकी तरफ से। तो यहाँ पर मैंने बोला कि कार्ड पहले ही शफल कर लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। ओके, तो बात करते हैं कि आज हो रही है आपकी इतनी बातें, तो क्या बातें कर रहे हैं लोग। देखो, लोगों को हमेशा से आपके जीवन में झांकने की आदत रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आज ही आपकी चर्चा हो रही है, आपकी चर्चाएं हमेशा से होती रही, हमेशा से आपके बारे में बातचीत करते रहे हैं लोग, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी कोई बात होती है उसी की तो बात होती है। तो बिल्कुल आपके अंदर कोई तो बात है जिसकी चर्चा होती है। दरअसल आपके जीवन में जो भी मोड़ रहे, देखो अगर आपके जीवन की मोड़ की बात कहूँ तो कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से आपका जीवन गुजरा, कभी ये सीधा सरल जीवन नहीं रहा आपका। हालांकि आप बहुत सीधे सरल थे, स्वभाव से बहुत अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्योर सोल दिखाई दे रहे हैं आप लोग जो है एक रास्ते चलने वाले इंसान हैं। आपको छल कपट नहीं आता, आपको किसी के साथ फरेब करना नहीं आता, बातें बनानी नहीं आती आपको, जो है सच में एक्चुअल में वही आप प्रस्तुत करते हैं। लोगों के सामने भी आप बात करते हैं या कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंस भी जाते हैं फिर भी आप अपनी सादगी को नहीं खोते हैं, सच्चाई को नहीं खोते हैं। यानी कि आपको सच्चाई पे इतना भरोसा है। हालांकि इस सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए आपने कठिनाइयाँ बहुत उठाई, बहुत। 5 ऑफ पेंटिकल जब आ जाता है मेरी रीडिंग में, जो कि अक्सर ही निकल के आता है, कि वो बता देता है आपके दर्द की इंतहा को, क्या 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 तकलीफ़ें आपने झेलनी, क्या क्या आपके ऊपर गुजर गया, क्या क्या आपने झेला है कि ये जो दर्द है आपका संभाले नहीं संभल था, लेकिन आपने खुद को संभाला, समेटा, आगे बढ़े। आपके जीवन में जो भी कुछ रहा, देखो किसी 2 सिचुएशन में हो सकता है आप जगलिंग कर रहे हैं, कोई 2 विचार आपके दिमाग में हैं, आप ये करें या वो करें, उस उलझन से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो देखो ये तो है, आप अटक गए हैं किसी चीज़ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल अपनी मन मर्जी से आप काम करना चाहते हैं। अब बहुत हो गया आपके ऊपर, जो कुछ भी गुजरा अब उसको भूल जाना चाहते हैं, लेकिन दिल में जो है आपके आज भी वो शब्द चुभते हैं। किसी एक ऐसे इंसान ने आपको वो शब्द बोले हैं जो आपके दिल के सबसे करीब था। तो सबसे करीब इंसान जब कोई शब्द ऐसे वो बोल देता है तो वो शब्द क्या होता है, दिल के आर पार हो जाते हैं, जैसे कि किसी ने तलवार घुसाई हो। यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 तलवारें घुसी हुई दिल में नजर आती हैं। तो ये तो दिल आपका बेहद बुरी तरीके से घायल अवस्था में है और इसी बात की बात हो रही है आपकी। लोग कह रहे हैं कि कितना सीधा ये इंसान, कितना सच्चा ये इंसान, इसको ही ठग लिया, इसके ही सीने में वार कर दिया जिसने सबसे ज़्यादा प्यार किया दुनिया में। तो सबसे ज़्यादा आपने किसी से प्यार कर लिया और उन्हीं लोगों ने आपसे बातें छिपाई, बहुत सारी बातें आपसे छिपाई गई हैं, आपको पता तक नहीं है आपके पीठ पीछे क्या क्या होता रहा। और उन बातों को छुपाते चलते हुए आपके लिए एक प्लानिंग कर ली, साजिश कर ली, और वही व्यक्ति जो आपके सबसे करीब था उसने ही ये सब षड्यंत्र रच लिया।
आपको नीचा दिखाया गया, आपके लिए उल्टी सीधी बातें की गई, गलत गलत सबूत जुटाए गए, जबकि आप ऐसे थे ही नहीं। लेकिन आज लोग बात कर रहे हैं कि आपको आता है हालातों से लड़ना और उनसे बाहर निकलना। तो आप जिस प्रकार से इन हालातों से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकले हैं, उसकी चर्चा हो रही है। देखो, हालातों से निकलना ये तो बात है, इंसान निकलता है जब घबरा जाता है, वो स्थान छोड़ देता है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, से उस चीज़ को छोड़ देता है, उससे अलग हो जाता है। लेकिन उस चीज़ से उभरना है ना, अलग आके भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, दिमाग में चल रही होती हैं, वही चीज़ें, वही बार जो शब्दों के होते हैं वो कभी दिल और दिमाग से नहीं गुजरते, कानों में वही गूंजते हैं आपके। तो वो उन चीज़ों से जो आपने सामना किया और उनसे आप जो निकले हैं और अपने लिए कुछ करने की आपने जो ठानी है, उसकी आज लोग बात कर रहे हैं। तो लोग आपकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कह देते हैं कि आपको हर मुश्किल हालातों से लड़ना आता है। तो आपने ऐसे ऐसे मुश्किल हालात फेस किए हैं, यहाँ पर अगर मैं आपके एक एक हालात को बयान करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप संक्षेप में समझ पाएंगे और आपको पता है कि आपके ऊपर क्या बीता है, और इस दर्द को जो है आपने ही महसूस किया है, आपके आसपास किसी ने नहीं। देखो, जिसको दर्द होता, कहते हैं ना, को जाने पीर पराई, तो पीर पराई वही समझ सकता है जिसके, कहते हैं, जिसके पाँव न फटी बिबाई, को जाने पीर पराई, ऐसे ही करके कुछ है कहावत। लिखना आप लोग कमेंट्स में पूरा कर देते हैं। आप जानते हैं आपकी दीदी आधी अधूरी कहावतें बोलती हैं, लेकिन आप लोग समझ जाते हैं, ये मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी सोल फैमिली इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी एनर्जी आती है आप लोगों की, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, इतना दुख जो आपकी ज़िंदगी में रहा उसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आगे बहुत कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपने जो हिम्मत रखी है, जिस तरीके से आपने मुश्किल हालातों का सामना किया है ना, तो वहाँ गॉड की ब्लेसिंग है। बिल्कुल, जब आप मर के और एक तरीके से जिंदा हो गए और आपने ईश्वर की तरफ हाथ फैलाए हैं, क्योंकि देखो, टेम्परेंस का कार्ड है, आपने कभी गौर किया होगा, ये टेम्परेंस, जो लोग टैरो जानते हैं, जिनके पास टैरो हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं। देखो, ये देखो, गड़े हुए मुर्दे खड़े हो जाते हैं उठकर। आप टेम्परेंस का कार्ड देखें गौर से, इन कार्ड में जो थंबनेल में लगाए उनमें भी है। तो गड़े हुए मुर्दे एक तरीके से उठ के खड़े हो जाते हैं और ईश्वर की तरफ हाथ फैला देते हैं ना, ब्लेसिंग के लिए। बिल्कुल वही स्थिति आपकी रही है कि आप जब ज़मीन में दफना दिए गए, एक तरीके से ज़मीन में दफनाना क्या, आपकी भावनाओं को कुचल दिया गया, आपको समझा नहीं गया, आपको इंसान ही नहीं समझा गया, जैसे कि आप इंसान हैं ही नहीं। अब ये आपके रिश्ते में कुछ भी हो सकता है, एज गैप हो सकता है, कास्ट कल्चर हो सकती है, कुछ भी। अगर मैं ये कह रही हूँ किसी का एज गैप भी है या कास्ट कल्चर का इशू है, तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके अंदर भावनाएं नहीं है? क्या एक बड़ी उम्र के इंसान के अंदर भावनाएं नहीं होती, या छोटी उम्र के इंसान के अंदर भावनाएं नहीं है? क्या उसको कुचल दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, बिल्कुल उसकी भावना को समझा नहीं जाएगा? और यही होता रहा आपके साथ। इस बात की लोग बात करते हैं कि आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आप जिस योग्य थे उस योग्य आपको नहीं समझा गया। अगर मैं इस पर्सन की बात करूं, या पर्सन ही की, जिन्होंने आपके जीवन में इतनी सारी तकलीफें ला के खड़ी की, क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा मुझे नज़र आता है, कहीं बिजनेस या उसका मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो साजिशें तो हुई हैं आपके साथ, है ना, और जगलिंग में हैं। अगर आप दुविधा में हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये यहाँ पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगी। तो व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा दें। बुक कैसे कराई जाती है? जब आप पे कर देते हैं फीस, आपकी रीडिंग बुक हो जाती है, और उसी दिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी रीडिंग हो जाए। तो आप पूछ सकते हैं, अपने सवाल उभर सकते हैं और दो सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, है ना, दुविधाओं से, तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। लेकिन आपकी जो बातें आज हो रही हैं वो इतनी यही हो रही हैं कि आप जिस तरीके से इन समस्याओं से जूझे हैं, कुछ भी हो जाए आपको निकलना आता है इन सारी मुसीबतों से। तो आप मुसीबतों से बाहर निकले हैं, आगे बढ़े हैं,
अब आपने जो भी कदम उठाए हैं उसकी चर्चा हो रही है। आप जिस प्रकार से अपने आप को रख रहे हैं, धैर्य बंधा रहे हैं, खुद के ही सहारे बन रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है ना। ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एंजल की बहुत ज़्यादा अभी कुछ दिनों से हो सकता है। देखो एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, लेकिन हर किसी को एंजल नंबर भी नहीं दिखते हैं, ये भी बात है। एंजल आपके साथ होते हैं, कर्माज के हिसाब से एंजल नंबर दिखते हैं, या तो आप गौर नहीं करते। अगर गौर करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, तो बिल्कुल एंजल आपको नंबर से संकेत देते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप पे जो भी मेरी सोल फैमिली हो जाती है, मैं जब भी आप रीडिंग करा लेते हैं तो मैं सेव कर लेती हूँ, तो एंजल नंबर का मैं करती रहती हूँ, डालती रहती हूँ ना। जो भी सब्सक्राइबर जितनी उतनी संख्या में मुझे दिख जाते हैं एंजल नंबर, और वो सभी के लिए होते हैं, तो मैं उसको पूरा विस्तार से बताने की कोशिश करती हूँ, है ना। ऐसे आप भी अपनी लाइफ में जान सकते हैं एंजल आपसे कैसे बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल वहाँ पर एंजल आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। और जहाँ तक है, जो इंट्यूशन पावर है आपका बहुत अच्छा है, तो अंदर से आपको फीलिंग हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना, दिल बहुत नाजुक है, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये रखो कि ये फिल्म रोमांटिक फिल्म नहीं चल रही है आपकी लाइफ में, तो बवाल वाली फिल्म चल रही है। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप बन के अपनी लाइफ के बारे में सोचिए कि आपके लिए क्या उचित है। देखो आज की दुनिया में मैं ये कहूँगी कि आपका अपने पैरों पर खड़ा होना ही आपके लिए सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट होगा। तो आपको हिम्मत रखनी है, और आपको आता है जूझना, है ना, हालातों से जूझना आता है। आपने इतनी मुश्किलें फेस कर ली हैं कि अब आप हर एक हालात से आसानी से गुजर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग थोड़ा सा मायूस होते मुझे नज़र आ रहे हैं, उनको मायूस नहीं होना है ना। हालातों से डट के मुकाबला करना है, आपको कमर कस लेनी है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बातें तो ये तमाम आपकी लाइफ की होती रहेंगी, हमेशा से होती रहेंगी और हमेशा होती रहेंगी आगे भी। तो आपको और मजबूत बनना है, जैसा कि लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि आप बहुत मजबूत हैं, आपके इरादे मजबूत हैं, आप जिद्दी स्वभाव से हैं। अपनी जिद पे जब अड़ जाते हैं आप, तो बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं, ये भी बात है। तो ये जिद जो है आपकी अब अच्छे के लिए है। पास्ट में ज़रूर आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी, आपने चुनाव ऐसे व्यक्तियों का कर लिया होगा, अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को जोड़ लिया होगा जिन्होंने काफ़ी तबाहियां मचाई हैं। लेकिन अब आज की डेट में आप इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब आप किसी को भी अपनी लाइफ में आसपास भी खड़ा होना बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है, ठीक है, खुल के जिए। कोई देखो मरने के बाद स्वर्ग नर्क किसने देखा, ये आपका जीवन है। जितना जिस चीज़ से आपको खुशी मिले, अच्छे रास्ते अपनाएं, अच्छी बात है, अच्छे रास्तों पे चलें, और जो खुशियाँ मिल रही हैं, घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्त रहो, है ना। क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से अब आ चुका है हालातों से लड़ना। तो ये बात सभी जानते हैं कि आप निकल आते हैं मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से बाहर, और बिल्कुल अकेले। तो देखो अकेले जीना संसार में लोगों को मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन मैं सच कहूँ तो अकेले, माफ़ कीजिए बीच में कॉल था रीडिंग के लिए, तो क्षमा करेंगे आप लोग। तो अकेले चलना मुश्किल नहीं है, सच पूछो जितने कम लोगों से आप जुड़ते हैं उतने ज़्यादा खुश रह पाते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, और अपने जीवन में बिल्कुल आगे चल के आपके जीवन में बहुत कुछ ठीक होने वाला है। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।